एक पत्रकार का काम क्या होता है, कभी सोचा है आपने? अगर आम लोगों की समझ से समझे तो पत्रकार वो इंसान है जो देश दुनिया में हो रहे वारदात, घटनाएं या अन्य खबरों से आपको अवगत कराता है। और यही काम है उनका। इससे ज्यादा कुछ समझने के लिए या सोचने के लिए है भी नहीं। एक पत्रकार आपको बस न्यूज़ बताता है ताकि आप अपने आसपास में चल रहे चीजों से वाकिफ हो। पर एक पत्रकार का काम एक डॉक्टर की तरह ही जिम्मेदारी वाला है। जहां डॉक्टर शपथ लेते हैं कि वो एक मरीज को ठीक करने के लिए जी जान भी लगा देंगे, वैसे ही एक पत्रकार का धर्म है कि वो आपको अपडेट्स या न्यूज़ निष्पक्ष तरीके से बताए, जहां उनके दिमाग में या उनके न्यूज़ में उनका अपना कोई एजेंडा नहीं हो। इस पैमाने पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि क्या हम पत्रकार हैं और क्या नज़रिया एक जरिया पत्रकारिता कर रहा है। तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हम एक पत्रकार के तौर पर आपको न्यूज़ बताते हैं और फिर किसी आम आदमी की तरह अपना नज़रिया भी बताते हैं, पर अपना नज़रिया बताने से पहले आपको इत्तला ज़रूर करते हैं। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पर बात करने जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ हैं, उनको 4 नवंबर को उनके घर से ही अरेस्ट कर लिया गया। काफ़ी लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि ये बोलने की अभिव्यक्ति या पत्रकारिता की हत्या है, पर यह सच नहीं है। अर्नब को उनके शो पूछता है भारत के किसी सेगमेंट के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड के केस के तहत किया गया था। एबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब होता है कि किसी को सुसाइड करने पर मजबूर करना। बात 2 साल पुरानी है, जब एक 53 साल के आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर अभय नायक और उनकी सास ने सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में उन्होंने अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा को उनके सुसाइड का कारण बताया। अनवय नायक की कंपनी कॉनकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड ने रिपब्लिक भारत का सेट बनाया था। वहीं इन 3 लोगों को मिलाकर कथित तौर पर इन्हें अनवय नायक को 5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम देनी थी। पेमेंट में डिले होने के कारण अनवय अपने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। कई प्रयास करने के बाद भी जब ये अपना पैसा नहीं हासिल कर पाए, तब जाकर अनवय नायक और उनकी सास ने सुसाइड कर लिया था। ये न्यूज़ 2018 के मई के महीने में बहुत चर्चा में थी, जहां अनवय की पत्नी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर एलिगेशन लगाया था। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। यहाँ इन्होंने बताया कि अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा उनके पति और मां के सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं। इसी के साथ इन्होंने अलीबाग के पीआई सुरेश वराडे को भी घेरते हुए कहा कि वो उन्हें इन लोगों पर एफआईआर करने पर विचार करने की सलाह दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाए कि पति और मां का लैपटॉप और फोन उन्हें वापस नहीं दिया गया था। बहुत मिन्नतें और कोशिश करने के बाद उन्हें सुसाइड नोट दिया गया था। अब एबेटमेंट टू सुसाइड एक नॉन बेलेबल केस है, पर वहीं अर्नब से नॉर्मल पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। कई लोगों का कहना है कि वो फडणवीस सरकार की कृपा थी, और ये सेंस भी बनाता है। जैसे अर्नब बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा रहता है, ये क्लियर था कि किसी पावरफुल आदमी का सपोर्ट से ही अर्नब को इस केस से निकाल दिया गया है। पर नायक के परिवार इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थे और एक फ्रेश कंप्लेंट नायक की बेटी ने दायर कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, जिसके तहत अर्नब को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रिपब्लिक भारत ने यह दावा किया है कि उन्होंने 90% पेमेंट पहले ही कर दिया है और बाकी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लोग भी अर्नब के अरेस्ट पर यह कह रहे हैं कि ये जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता की हत्या है या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक है, वो आपको गलत सूचना दे रहे हैं और बस आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ कोई बदले की भावना थी? तो जी जरूर। कंगना रनौत का घर तोड़ना या अर्नब के कोर्ट कचहरी का चक्कर उद्धव ठाकरे से पंगा लेने की सजा है। ये आम आदमी भी समझता है कि पुलिस चोर, वकील, नेता और डॉक्टर से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप दुश्मनी लेते हैं तो अपने साइड से लड़ने की हिम्मत रखिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ये रिवेंज पॉलिटिक्स गलत है? तो जी जरूर। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने पावर का इस्तेमाल किसी से बदला लेने के लिए करे, पर अगर आप इनसे लड़ना ही चाहते हैं तो अपने साइड से कोई कमी मत आने दें। जैसे कंगना के घर का वो इलीगल सेक्शन, जिसे तोड़ना कानूनी तौर पर सही था, पर जिस समय किया गया वो बताता है कि वो एक बदले की पॉलिटिक्स थी। वहीं अर्नब का भी इस केस में जेल जाना कानूनी तौर पर सही है, पर
इसकी भी टाइमिंग बदले की पॉलिटिक्स की ओर इशारा करता है। अब मेरे नज़रिए से, क्या अर्नब अच्छा इंसान था? तो जी, उन्हें हम पर्सनली तो नहीं जानते, पर उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी उनके प्रोफेशन के साथ सेट नहीं करती। एक पत्रकार का काम होता है कि वो बिना भावुक हुए, बिना पक्षपाती हुए न्यूज़ बताए। पर अर्नब के शो में उनका पक्ष और उनकी भावनाएं ही बात करती थी, उनका न्यूज़ नहीं। क्या आपने नाइट क्रॉलर मूवी देखी है? अगर नहीं तो ज़रूर देखें। आपको समझ आ जाएगा कि अर्नब जो कर रहा था वो कितना गलत था। सुशांत की मौत का फायदा सबने उठाया। न्यूज़ मीडिया टीआरपी बटोरकर, यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर और व्यूज़ बटोरकर, नेता वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके, और आखिर में हुआ क्या? कुछ निर्दोष लोगों का नाम बदनाम हुआ। वहीं सुशांत की इज्जत की भी धज्जियां उड़ी। जिनको फायदा उठाना था वो तो उठा के निकल लिए। पर वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि कर्मा इज अ बिच, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कि किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज है, कब पलट जाए किसी को पता नहीं। जहां अर्नब सुशांत के केस में टीआरपी किंग बने थे, उसी केस ने इनको टीआरपी घोटाले में फंसाया। करोड़ों का डिफेमेशन यानी मानहानि का केस भी लग गया। कई साथी पत्रकार ने इस्तीफा भी दे दिया। हद तो तब पार हो गई जब बीजेपी से अमित शाह ने इनके जैसे रिपोर्टिंग की निंदा कर दी। अब इनके अरेस्ट के बाद भी इनके चैनल के बड़े बड़े पदों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो भी कहता है कि अर्नब को फंसाया गया है, या ये पत्रकारिता की हत्या है, या फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने जैसा है, तो उनको ये वीडियो दिखाएं और बताएं कि सच्चाई क्या है। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।